मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ले आता हूँ कि जिससे आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाए। तो यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन लिखे हुए हैं, तो आज मैं उनको बताऊंगा आपके सामने। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज सफरिंग, और आगे आपके सामने यहाँ पर तीन तीन प्रीपोजिशन रखे हुए हैं। आपको इसमें से एक यहाँ पर फिट करना है कि किसमें क्या फिट हो जाए। जैसे लिखा है ही इज सफरिंग, यहाँ पर लिखा है फीवर, द रिंग इज मेड गोल्ड, घी इज मेड मिल्क, ही इज नन मी, आई एम प्राउड माई स्टूडेंट। तो आपके सामने यहाँ पर 5 वाक्य लिखे हुए हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप लोग इन्हें सही से देखिएगा, आपको बिल्कुल सही से सीखना है कि किसमें क्या लगेगा किसमें क्या नहीं लगेगा। मैं आपको बीच कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किसमें क्या लगाना है, आपको किसमें आपको क्या नहीं लगाना है। तो यहाँ पर जैसे पहला वाक्य लिखा हुआ है ही इज सफरिंग, तो आपको क्या करना है, सफरिंग के बाद आपको हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करना है, ठीक है। क्या लगाना है, सफरिंग के बाद आपको हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करना है। तो बनाएंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। आपको ये बात याद करनी है कि सफरिंग के बाद आपको फ्रॉम ही लगाना है, ठीक है। ध्यान से रखना, आप लोग दिमाग में पैक कर लेना अपने। उसके बाद देखिए जैसे दूसरा लिखा हुआ है द रिंग इज मेड, फिर लिखा है गोल्ड, और यहाँ पर लिखा है घी इज मेड मिल्क। तो आपको यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, देखिए लिखा है द रिंग माने अंगूठी, इज माने है, मेड माने बनी होती है, लिखा है गोल्ड माने सोना। अब देखिए यहाँ पर अंगूठी बनी है, सोने की बनी है, अगर उसमें सोना दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो आपको ऑफ लगाना है। अगर किसी चीज से कोई वस्तु बनी है और आपको उसमें दिखाई पड़ रही है तो वहां पर आपको ऑफ का प्रयोग करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कहा द टेबल इज मेड ऑफ वुड, मेज लकड़ी की बनी हुई है, आपको मेज में लकड़ी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है सही से कि किसमें क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, दारिंग माने अंगूठी, इज माने है, मेड माने बनी है, लगाएंगे ऑफ गोल्ड, क्योंकि जो अंगूठी बनी हुई है उसमें सोना दिखाई पड़ रहा है आपको कि हाँ ये सोने की है या ये चांदी की है, या मेज बनी है ये लकड़ी की है, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको वहां पर ऑफ का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है घी इज मेड, और मिल्क लिखा है, घी बना होता है, मिल्क माने दूध। अब बताइए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मेड लिखा हुआ है, लेकिन कहो आप यहाँ पर ऑफ लगा दो, लेकिन यहाँ पर ऑफ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है घी, घी बना होता है, मिल्क माने दूध से। अब ये बताओ, जब घी होता है इसमें आपको दूध दिखाई पड़ता है क्या? अगर आपको दूध दिखाई पड़ता है तो आपको ऑफ लगाना है, लेकिन अगर आपको घी में दूध नहीं दिखाई पड़ता है तो वहां पर आपको लगाना है फ्रॉम। क्या लगाना है, फ्रॉम, ठीक है। अगर आपको घी में दूध दिखाई पड़ता है तो आपको ऑफ लगाना है, अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लगाएंगे घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, मतलब क्या है, दूध से दही बनता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है ही इज नन, बाद में लिखा है मी, ठीक है। ही इज नन, तो आपको याद रखनी है कि नो, नन, नो न्यू नन, ये नो की वर्ब फॉर्म होती हैं, और इनके बाद आपको हमेशा टू लगाना है, इसके बाद हमेशा टू आता है, ठीक है। हमेशा ही आपको टू लगाना है, ठीक है, कहीं पर भी आपको मिल जाए, चाहे एक्टिव पैसिव वॉइस में हो। इसके बाद में लिखा है आई एम प्राउड, और आपको पता होना चाहिए प्राउड के बाद हमेशा ऑफ आता है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, ऑफ। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट। तो आपके सामने कुछ प्रीपोजिशन थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।